एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार के दो महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित न्यूज़ को लेकर उपस्थित हैं। पहला है फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और दूसरा है बिहार पुलिस कांस्टेबल्स का एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत दिनों से जितने भी बीएसएससी के कैंडिडेट थे उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन था कि अभी तक उनका फॉर्म नहीं भरा पाया है और 2 बार लॉकडाउन के कारण तिथि बढ़ चुका है, तो ऐसे में एग्जाम्स कब होंगे मेंस के। तो देखिए, ये प्रभात खबर का एक पेपर कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जुलाई बाद होगी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा। पहले इस पूरे न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। लॉकडाउन के कारण 2 से 3 महीने देर से होंगी बीएसएससी की परीक्षाएं। और इसमें क्या बताया गया कि लॉकडाउन के कारण सबसे इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है कि लॉकडाउन के कारण आवेदन की तिथि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है और भरने की प्रक्रिया 1.5 महीना देर हो चुकी है। मतलब जो खत्म हो जाने चाहिए पहले ही, वो अभी तक फॉर्म भराने की प्रक्रिया चालू ही है। आपको पता है कि बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया है, किन्हीं के फॉर्म में त्रुटि है, किन्हीं का पेमेंट अभी तक हो नहीं पाया है और लॉकडाउन के कारण ना तो वो बीएसएससी से संपर्क कर पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं। तो अभी समस्या यहीं पे है। तो ऐसे में एग्जाम में ऑब्वियसली देर होना संभावित है। आगे देखिए क्या कहता है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आवेदन की स्क्रीनिंग और एडमिट कार्ड बनाने में, देखिए एडमिट कार्ड बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। यदि 3 मई को ये सब खत्म हो जाता है, लॉकडाउन का पीरियड, सब कुछ सामान्य हो जाती है धीरे धीरे, फिर भी बीएसएससी के पास इतना नंबर्स में स्टूडेंट है कि 2 से 3 महीने का और समय लगेगा सारा प्रक्रिया पूरी करने में। कौन कौन सी प्रक्रिया है देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को बैठाने में होगी। सिटिंग अरेंजमेंट, सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हुए छात्रों को सिटिंग अरेंजमेंट में 3 गुना अधिक सेंटरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली है ये बात। ऐसे में जुलाई के बाद ही प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन संभव है। ऑब्वियसली यदि मई में 15 मई और 18 मई जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का, यदि उस दिन तक सब कुछ कंप्लीट हो जाता है नॉर्मल वे में, फिर भी उसको कम से कम 3 महीने लगेगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि आप ये मान के चलिए जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर में आपको अगस्त या फिर आपको सितंबर में यदि सब कुछ समान रहा तो एग्ज़ाम होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है आज के इस पेपर कटिंग का कि यदि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक 3 महीना आप मान के चलिए कभी भी एग्ज़ाम आपको हो जाएगा। और वैसे भी ये चुनावी वर्ष है, तो कोशिश ये होगी कि बीएसएससी की कि वो चुनाव में जाने से पहले सब चीज़ों को कंप्लीट करें। यदि स्थिति समान, लॉकडाउन बाद की जो स्थितियां हैं कोरोना इफेक्ट के बाद, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अब सब चीज़ बिल्कुल बदल गई है। सीटिंग अरेंजमेंट से लेके ट्रैवलिंग से लेके बहुत सारे गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इन सब के बीच में एक और समस्या ये है कि जिनका भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा पाया है किसी भी कारण, जो भी प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में, उनके लिए भी ये समस्या है कि कुछ का प्रॉब्लम तो बिल्कुल एक तरह से अटूट हो गया है, उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उनको बीएसएससी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी लॉकडाउन का खुलना बेहद ज़रूरी है ताकि वो जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ठीक है। आज का अब दूसरा खबर ये है कि जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की यहाँ पे से खबर आ रही है। ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर कटिंग है, आज का है। फंसी 12,000 सिपाहियों की बहाली, इसको भी पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिहार पुलिस सिपाही बहाली कोरोना के फेर में फंस गई है, ठीक है ना। कॉपियों की जाँच पूरी नहीं हो पाई है। लॉकडाउन 3 मई से आगे नहीं बढ़ता है तो भी अगले माह शारीरिक परीक्षा शुरू कर पाना संभव नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि चयन परिषद लॉकडाउन के खत्म होने के बाद रिजल्ट जारी करने और शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लेगा। पहले रिजल्ट ये जारी करेगी, उसके बाद ही फिजिकल के लिए जाएगी, ठीक है ना। सिपाही बहाली में करीब 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 2 चरण में परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। परिषद के मुताबिक लॉकडाउन के चलते कॉपियों की जांच बीच में ही रोकनी पड़ी थी। सिर्फ इसी का नहीं, बीपीएससी से लेकर हर एक एग्जाम का और जहां जो हो रहा था सबका, 10वां मैट्रिक का सबका एग्जाम का कॉपी मूल्यांकन रोकना पड़ा था लॉकडाउन के कारण। अब क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय चयन परिषद द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। परिषद परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। गर्दनीबाग स्थित स्टेडियम की बुकिंग 15 अप्रैल के लिए की गई थी। देखिए बहुत बड़ी खबर छन के आई है। यदि सब कुछ सामान्य होती तो 15 अप्रैल से आपका फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि उससे बहुत पहले ही इसका रिजल्ट आ जाता है। पहले इसका रिजल्ट आएगा, रिटर्न का इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही फिजिकल के लिए लोग जाते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि 15 मई से भी यह संभव नहीं लग रहा है। अब पहले 15 अप्रैल से ये लोग इसको बुकिंग किए हुए थे गर्दनीबाग का। आपको पता है कि दरोगा से लेके अधिकांश बिहार का जो फिजिकल होता है एग्जाम, वो वहीं पर लिया जाता है गर्दनीबाग स्टेडियम में, तो उसका ये बुकिंग किए हुए थे। परिषद के मुताबिक लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 21 दिन का वक्त दिया जाता है। ऐसे में मई में भी शारीरिक परीक्षा संभव नहीं है। देखिए ये 21 दिन का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रूल है, एक कोड है। जितना भी फिजिकल एग्जाम होता है, चाहे कोई भी फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, तो रिजल्ट के बाद 21 दिन का वो समय दिया जाता है, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या बिहार सिपाही का हो। तो ऐसे में अभी जितने कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं, वेट की घड़ी भर गई है।
अभी उनको कोरोना और उसके इफ़ेक्ट के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले उनके रिटर्न का रिजल्ट आएगा और फिर फिजिकल के लिए उन लोगों को कॉल किया जाएगा। तो आज की न्यूज़ में ये दोनों थी, दोनों ही न्यूज़ में चलिए एक अच्छी खबर ये है कि दोनों के बाद कि कोरोना का इफेक्ट जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जितने भी परीक्षा बोर्ड है वो एक्टिव होते जा रहे हैं। पहले बीपीएससी हुई, अब बीएसएससी और फिर ये आपका केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो यदि पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।